बच्चे का केस है, मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि उसमें भी हमने पहले दिन से कहा था कि जी जहाँ पे तसल्ली और तशफ़ी हो और उसका हम करेंगे, और वो कमेटी बना दी है, बड़े अच्छे तरीके से नई कमेटी काम कर रही है, क्योंकि इसमें मेडिको लीगल जो जिसने पुलिस में उबहम डाला और चीज़ें एक कन्फ्यूजन की तरफ चली गई। उसमें मेन चीज़ थी मेडिको लीगल रिपोर्ट। मेडिको लीगल जहाँ से आ रही थी वो रिपोर्ट ही, पहले एक रिपोर्ट आई, फिर दूसरी रिपोर्ट आई, उसने कंट्राडिक्ट किया। अब रिपोर्टें आ रही हैं, आपस में एक कुछ चीज़ें सपोर्ट कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटर भी परेशान हो जाते हैं उसमें। खुदा न खास्ता ये मैं आपको तसल्ली बता दूँ, न कोई कॉन्स्पिरेसी है और नहीं खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसी है कोई किसी की जान बचाई जा रही है या किसी को, हमें बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं कि ओपन है, बल्कि मैंने कहा कि एडिशनल आईजी कराची को कहा कि आप ये एक तरह से ऐलान कर दें कि इस हवाले से कोई भी इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल एविडेंस सामने आ रहा है तो हम ओपन हैं, हम पब्लिकली आपसे वो देंगे और इसको करेंगे। इंशाल्लाह इस केस को भी हम हल करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और नई कमेटी फारूकी साहब की निगरानी में आमिर फारूकी साहब काम कर रही है, मुझे यकीन है कि उसके भी बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। और हम जो नुकसान हुआ इसमें तो हम सब बड़े अफसोस में हैं, पूरा शहर है, हम हैं पुलिस वाले, लेकिन ये क्यों हुआ सद्दबाब और कौन इसमें अगर इन्वॉल्व है नहीं है क्या है, ये चीज़ हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह ये हम जब तक इसका तय नहीं लगाएंगे उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। एक्सटॉर्शन में पुलिस की इस वक्त टीम सबसे ज़्यादा मुतहरिक है कराची में। एक मखसूस इलाके से एक्सटॉर्शन की ज़्यादातर आवाज़ें निकल रही हैं, एक मखसूस कम्यूनिटी में वो चल रहा है जिसका नाम भी आपने लिया, जो समत काछावाड़ी है और खतरी कम्यूनिटी है, वो विक्टम्स भी हैं और उन्हीं में से ही ज़्यादा मसले उठ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी शहर में, इस पर मैं बता दूं कि आपको के पर्चे तकरीबन टोटल जो आपने रजिस्टर करवाए वो 50s में थे, 54 या 57 पर्चे थे, इनमें 44 हल हो चुके हैं, लोग पकड़े जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। टोटल 72 एक्सटॉर्शनिस्ट को हम पकड़ चुके हैं, जिनमें से 9 को मारा जा चुका है और तकरीबन 12 के करीब है मेरे ख्याल। आपने सही पॉइंट आउट किया कि जी रेड वारंट्स जो पुलिस का काम था, जो ख़ास तौर पे इनके मेन लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वहाँ से इसको चला रहे हैं इस रैकेट को, उनके ख़िलाफ़ 4 जो हैं मेन, उनका रेड वारंट इशू हो चुका है। हम पुलिस ये, और रेड वारंट ये आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेना पड़ता है, जिसमें FIA के थ्रू हमें अप्रोच करना पड़ता है इंटरपोल को, तो इंटरपोल के रेड वारंट से, और इसके लिए इतना पेपर वर्क और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सब हम करके सक्सेसफुली ये रेड वारंट ऑब्टेन करने में कामयाब हुए। तो वो अभी पूरी दुनिया के मुजरिम हैं, पूरी दुनिया के जहाँ पे भी इंटरपोल काम करती है वो वहाँ पे इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। ईरान के साथ लेकिन ये जंग की हालात की वजह से मेरे ख्याल में डिले हो गया, लेकिन अभी मैं आपसे भी ये कहूँगा कि फेडरल लेवल पे ये मोफा करेगी ज़्यादा काम, इंटीरियर करेगी फेडरल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे जो काम होना था वो ज़्यादा हमने कर लिया। कंप्लेंट्स एक ही एरिया से आ रही हैं, तो ज़्यादातर ये जो मलीर से एक सिलसिला शुरू हो रहा है आपका ऑल द वे सुरजानी और उसके बाद मंगो की, तो ये DIG ईस्ट और वेस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जी इसको पर्सनली देखें। हमारा क्राइम कराची में भी 14% नीचे जा रहा है, इंटीरियर में भी। ओवरऑल जो मर्डर रेट पूरी दुनिया में एक समझा जाता है कि ये असल में एक पैमाना है जिससे आप क्राइम की सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकें। पहली मरतबा पूरी सिंध में मर्डर रेट 17% नीचे गया। जिस बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप किसी से बात कर लें कि जी जो अप कंट्री और डाउन कंट्री की इंडस्ट्री से आपका वास्ता है उस लिहाज से कम है, आपका जो सामान है वो चोरी होता था, गाड़ियाँ लुटती थी, अब क्या पोजीशन है? तो अब ये पोजीशन है कि हाईवे पे इंक्लूडिंग घोड़की मुल्तान मोटरवे, आपके नेशनल हाईवे पे पिछले 6 महीनों में कोई बड़ी वारदात क्राइम की नहीं हुई। और इंडस हाईवे पे भी 2-3 जो छोटे वाक़यात हुए हैं,
पहली मरतबा इंडस हाईवे रात को भी चल रहा है, वाक़यात हुए हैं, तो उनके भी सब लोग ना पकड़े गए हैं और मारे गए। तो अल्लाह के फजल से वो है। लेकिन क्योंकि आप इस महदूद एरिया में काम करते हैं तो आपकी मेरे ख्याल में वो चीज़ें नज़र में नहीं आए। तो क्राइम की सिचुएशन उस लिहाज से तसल्ली बख्श है, लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और लेकिन जो काम नहीं हुआ, 6-7 केसेस ख़ास तौर पे यहाँ पे हुए, तो वो मैंने भी नोट कर लिए हैं और 1-2 की तो ये एप्लीकेशन भी मेरे साथ आ गई है और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन चेंज भी करेंगे। अगर आपकी तसल्ली कंसर्न ऑफिसर से नहीं हो रही तो फिर हम चेंज कर लेंगे।